स्वागत है स्टूडेंट आपकी आपकी चैनल में। यूपी पीसीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उसकी नोटिफिकेशन 25 जून से ही रिलीज कर दिया है। कब से? 25 जून से। और उसकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी 25 जून से चालू है। इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो है 27 जुलाई तक है। 27 जुलाई तक उसकी लास्ट डेट है। और उसमें कुछ करेक्शन करने का जो करेक्शन विंडो ओपन होता है वो 28 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक, यानी आपका 27 जुलाई में वो लास्ट डेट है। उसके बाद से 27 जून से आपका लास्ट डेट है। उसके बाद 28 तारीख से और 3 अगस्त तक उस टाइम दिया है, करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। अगर मान लीजिए आपका कुछ गलत हो जाए फॉर्मूला करते समय, तो आप बीच में फिर जाके करेक्शन विंडो ओपन करके ये करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो प्रीलिम्स का डेट है ये 6 दिसंबर संडे को है। कब है? 6 दिसंबर। ये तो बोलता हूँ, ये जो 6 दिसंबर ये जो डेट है, इसको आप कहीं भी बैठते हो, लाइब्रेरी में बैठते हो तो वहाँ पे आपका कैबिन है, वहाँ पे लगा लो। नहीं तो आप घर में पढ़ते होंगे तो वही आप जहाँ पे बैठ के पढ़ते होंगे वहाँ पे लगा लो। 6 दिसंबर एग्जाम डेट है, 6 दिसंबर। और इसका एग्जाम पैटर्न है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 400 मार्क है और मेंस इसमें 1500 मार्क है और पर्सनैलिटी टेस्ट इसमें 100 मार्क है। ये प्रीलिम्स पेपर का पैटर्न देखिए, इसमें GS1 GS2 यानी इसमें सी सेट है। मैं बहुत बार ऑफलाइन में पढ़ा था, इसमें बच्चों को बताया कि यूपीपीसीएस ये इकलौता ऐसा है कि इसका सिलेबस यूपीएससी की जैसा है। भले ही क्वेश्चन उससे नीचा है, ये तो सही है, सबको पता होता है, क्योंकि पीसीएस में यूपीएससी की तरह क्वेश्चन नहीं पूछता है, उससे थोड़ा इजी पूछता है। और लेकिन इसका सिलेबस वास्ट होता है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। कोई नया बच्चा यूपीपीसीएस का तैयारी कर रहा है तो उसको लगे इतना इतना बड़ा सिलेबस है, अरे ये सोच रहा है यूपीएससी का जैसा है। इसको पहले बार उसको शक लगा, क्योंकि इसका सिलेबस सबसे बड़ा है। इसमें आरपीएससी में देखिए, बीपीएससी में देखिए, उसमें सी सेट नहीं है, इसमें आपका सी सेट है। ये इसमें भी 33% आपका क्वालिफाइंग नेचर है। 33% अगर नीचे है तो डिस्क्वालिफाई। सी सेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जैसे यूपीएससी की तरह है। मैं बहुत बार ऑफलाइन क्लास में पढ़ता हूँ, बच्चों को बताया बार बार, क्योंकि ये जीएस के साथ साथ आप सी सेट को भी हर रोज तैयारी कीजिए। अगर सी सेट में कुछ इधर उधर हुआ तो आपका सारी मेहनत वहां पे खत्म, एंड टाटा गुड बाय। आपकी पूरी मेहनत में पानी फेर जाएगा। ठीक है, तो सी सेट को भी साथ साथ तैयारी करना है। 150 क्वेश्चन है, ये 200 मार्क का है। 2 आवर ये स्क्रीनिंग ये छोड़ दे। सी सेट, इसको GS2 सी सेट, सी सेट इसको एकदम ध्यान रख के रोज प्रैक्टिस करना है, नहीं तो जीएस आपका हो जाएगा, फिर पता चलेगा सी सेट में आपका रुक गया है, तो आपकी मेहनत में पानी फेर जाएगा। तो GS2 सी सेट ये 100 क्वेश्चन 200 मार्क के 2 आवर, और ये बोला क्वालिफिकेशन 33%, यूपीएससी की तरह है, सही में यूपीएससी। ठीक है, सी सेट आपका। ठीक है, पूरे आपका सिलेबस GS1 GS2 में इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स बताया हूँ। ठीक है, आपका कितने मार्क कौन सी ईयर में कितने मार्क आया है, 25 में 24 में 23 में कितने मार्क आए हैं, कौन सी हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से आया है, ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ से आया, पॉलिटी से कहाँ कहाँ से आया, सारे डिटेल्स दिए। सारे डिटेल्स मैंने आपको दिया हूँ एकदम। आपको ये वीडियो देखने के बाद कभी भी डाउट नहीं होगा कौन से चैप्टर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, उधर उधर नहीं भागना, एकदम यहाँ देख ये वीडियो देखना है एकदम, फिर तैयारी में लग जाना है। और ये जो भी डिटेल्स दिया हूँ ये कोई नया नहीं है। ये जो भी हम प्रयागराज में ऑफलाइन बच्चे को भी बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, जब भी पढ़ाते हैं तो 2022 में दिए हैं, 23 में दिए हैं, 21 में दिए हैं, 24 में दिए हैं। ये जो सभी साल दिए हैं, ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ये हर एक साल में यही डिटेल्स देते हैं बच्चों को। ठीक है, इसमें अभी क्या है, इसे 26 में चल रहा है तो 25 तक दे दिया मैंने। ये सब डिटेल्स हर साल बच्चों को हम देते थे कोचिंग में, प्रैक्टिस में जब पढ़ाते थे। कोचिंग का नाम बताना मैं ये मानता नहीं हूँ, तो बताता नहीं हूँ कहाँ, फिर बच्चे कमेंट में पूछे कहाँ पढ़ाते थे, और अंदर बहुत जगह पढ़ाया हूँ। ठीक है, ये डिटेल्स हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि कोई मिसगाइड ना कर सके बच्चों को, कोई इधर उधर भटका ना सके। एग्जाम पास है, 5 महीना बाकी है, इधर उधर भटकना नहीं है। कौन से सब चैप्टर पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कहाँ से टॉपिक पूछ सकते हैं, ऐसा कितना मार्क आ सकता है। ये वीडियो एक ही वीडियो है, इसमें सब इसमें नया ऐड किया हूँ कि 2025 में कैसे क्या क्या है, 24 में क्या, ये सभी ऐड किए हैं बस इसमें। ठीक है, चलो देखिए GS1 में, GS1 में आपका करंट अफेयर से नेशनल इंटरनेशनल यूपी का जितने भी करंट अफेयर होगा, फिर स्कीम वगैरह रिपोर्ट
अवार्ड वगैरह। ये जो यूपी करंट अफेयर स्कीम है ये इकोनॉमिक्स में भी रिलेटेड है और ये नेशनल इंटरनेशनल भी। तो ये इकोनॉमिक्स का जो बजट वगैरह इसमें और एक है बजट, आपका बजट बजट में इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है तो यहाँ पे इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, तो एंशियंट जो हिस्ट्री इसमें एंशियंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें देखिए इंडस वैदिक मौर्य गुप्त जैनिज्म बुद्धिज्म एंशियन में है ये सेक्शन। फिर ये होगा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सुल्तान मुगल ये सभी। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश रूल वही 1857 के बाद वही, और इंडियन नेशनल मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल ये हो गया। फिर यूपी का कुछ हिस्ट्री ऑफ यूपी हमारा यूपी का हिस्ट्री, इसको भी पढ़ना है आपको। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये आर्ट एंड कल्चर हमारा इसमें आपको इंडियन का भी पढ़ना है और यूपी का भी पढ़ना है, यूपी आर्ट एंड कल्चर। इसमें हेरिटेज का फेस्टिवल हो गया ये सभी। ज्योग्राफी का पार्ट में फिजिकल इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी और यूपी ज्योग्राफी, इसमें ड्रेनेज वगैरह क्लाइमेट लैंड फ्रॉम ये सभी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ज्योग्राफी में देखिए लैंड फ्रॉम वगैरह क्लाइमेट रिसोर्सेस यूपी ज्योग्राफी, इसमें जो ड्रेनेज वगैरह है नदी कहाँ से कहाँ मिलता है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल वगैरह ये सभी पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर इंडियन पॉलिटी एंड यूपी एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो यूपी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, स्कीम वगैरह उसको घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। वही कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ये सभी। अबाउट इकोनॉमिक और यूपी इकोनॉमिक, जैसे करंट अफेयर में आपको इसमें बताया था, क्योंकि स्कीम के साथ साथ और एक है यहाँ पे बजट वगैरह बोला था आपको। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स में उसका पार्ट है इकोनॉमिक एंड यूपी इकोनॉमिक्स। इसमें देखिए ग्रोथ बैंकिंग एग्रीकल्चर बजट, ये बजट इसमें इकोनॉमिक का पार्ट है। इसको करंट अफेयर्स में ये आपको बजट का पता है। अभी करंट अभी हाल ही में कौन सा प्रोजेक्ट आपका लेजिस्लेटिव से द्वारा सैंक्शन हुआ है, वो कितना अमाउंट का है, उसका सारे डिटेल्स करना से रिलेटेड उसको निकाल के उसको एकदम याद रखना है बस। उसको यूपी इकोनॉमिक्स वगैरह कहाँ पे किसी प्रोजेक्ट के लिए जो बजट है वो कितना सैंक्शन हुआ है ये सभी। एनवायरमेंट, इसमें देखो इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज, ये आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना एनवायरमेंट में पढ़ना पड़ेगा। इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज, ये ज्योग्राफी का, ये क्लाइमेट चेंज आपको ज्योग्राफी का पार्ट है। और जनरल साइंस ये तो इसमें तो देखिए स्पेस बायोटेक आईटी, और एक उसमें एक है डिफेंस टेक्नोलॉजी, और एक है डिफेंस टेक्नोलॉजी, और एक इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी स्पेस बायोटेक एआई आईटी और डिफेंस टेक्नोलॉजी वगैरह इसमें पढ़ना है। जनरल साइंस में वही 10th स्टैंडर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सभी, उसमें 10th स्टैंडर्ड तक जनरल साइंस है। इसमें GS2 जो सी सेट का, इसमें आपका मैथमेटिक्स 10th लेवल में वही जो सारे चैप्टर है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वगैरह, ये टाइम एंड वार वगैरह, टाइम एंड डिस्टेंस मेंसुरेशन, ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री ये सभी 10th क्लास लेवल में। और ये रीजनिंग में वही आना अल्फाबेटिक वगैरह जितने भी ये रीजनिंग है वही डायरेक्शन वगैरह ये सभी। और कंप्रीहेंशन, इसमें तो हिंदी और इंग्लिश का पैसेज आता है, उससे आपको छांट के क्वेश्चन के हिसाब से लिखना पड़ता है, कंप्रीहेंशन में पढ़ना पड़ेगा। और ये डिसीजन मेकिंग ये जो है ये रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है, ये जो डिसीजन मेकिंग आपका। और ये मेंटल एबिलिटीज ये भी रीजनिंग का पार्ट है। ये वर्बल नॉन वर्बल इसमें ये आता है, पेपर फोल्डिंग मिरर इमेज ये सभी। इंग्लिश में देखिए ये ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन ये तो है। और हिंदी में व्याकरण हो गया आपका, बहुत सारे जो वाक्य शुद्धि वगैरह वो है हमारे हिंदी में है। अब देखिए इसमें सारे डिटेल्स है, इसमें पूरा डिटेल्स दिया हूँ 19 से 25 तक कौन से ईयर में कितना क्वेश्चन आया है, कहाँ कहाँ से आया है, ये सारे मैं डिटेल्स दिया हूँ नीचे। ठीक है, तो मैं बैक कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर से दिखाई पड़े। ये देखिए करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल एंड यूपी का जो करंट अफेयर वो 2019 में 20 आया था, 2020 में 20, 2021 में 22, 2022 में 24, 2023 में 24 मार्क आया था, ये 2024 में 23, 2025 में 25, और इसका एवरेज रहता है 23, क्योंकि ये 23 से नीचे को भी जाता है और 25 के बीच में ही रहता है, तो उसका एक एवरेज है 23। ठीक है, मतलब करंट अफेयर का देखिए कितना वेटेज रहता है। अभी देखिए इसके नीचे में अगर नीचे रहता हूँ तो देखिए तो साइंस वगैरह ये जो ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह 18, पॉलिटी से 21 है, नहीं तो इसका एवरेज देखिए करंट अफेयर से कितना मार्क पूछा है।
मतलब तो 35% मान लीजिए, 35% आपका करंट अफेयर ही पूछ लिया। तभी इंडियन पॉलिटी से देखिए, 2019 में 22 मार्क आया था, 2020 में 20 आया था, 2021 में 22 आया था, 2022 में 21 आया था, 2023 में 20 आया था, 2024 में 22 आया था, 2025 में 22 मार्क आया था, और एवरेज इसका 21 है, क्योंकि 21 और 20 के बीच में ही लाई करता है, ये उसके बीच में ही रहता है, तो इसका एवरेज निकाला है तो इसे 21 मार्क आता है लगभग। तो पॉलिटी में ऑफलाइन क्लास में जब भी पढ़ाता हूँ, पॉलिटी बच्चों को बोलता हूँ, क्योंकि पॉलिटी और गवर्नेंस में थोड़ा यूपीपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करोगे ना, तो उस समय आपको पॉलिटी ज़्यादा हेल्प करता है, पॉलिटी और गवर्नेंस। तो इसलिए ये हर को एग्जाम में, जितने भी स्टेट एग्जाम होता है, उसमें पॉलिटी ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा देता है, ज़्यादा पूछता है आपको, पॉलिटी और गवर्नेंस। अरे हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये देखिए, ये 2019 में 20 पूछा था, 2020 में 18, 2021 में 18, 2022 में 17, 2023 में 18, 2024 में 18, 2025 में 18, और एवरेज इसका 18। हिस्ट्री देखिए, इसमें एंशियंट मेडिवल भाई यूपी का हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री ये सब मिला के हैं, तो इसमें लगभग 17-18 बीच में ही वेरी करता है, इसलिए इसका एवरेज है 18। और फिर जियोग्राफी, जियोग्राफी में देखिए 2019 में 17 पूछा था, 2020 में 16 पूछा था, 2021 में 15, 2022 में 16, 2023 में 15, 2024 में 15, 2025 में 16, फिर इसका एवरेज है 16, मतलब ये 15 और 16 17 के बीच में ही पूछता है। इसमें ज्योग्राफी आप इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और यूपी का ज्योग्राफी, ठीक है, इसमें इंक्लूड है। तो फिर इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें देखिए 19 में 14 पूछा था, 20 में 14 पूछा था, 21 में 13 पूछा था, और 22 में 13 पूछा था, 23 में 13, 26 में 13, 15 में 13, तो इसका एवरेज है 13, क्योंकि वही 13-14 के बीच में ही पूछा है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा आपको करंट अफेयर से ही रिलेट करना पड़ता है। कुछ तो स्टैटिक पर्सन है, वो तो आपको याद ही रखना है, वो नोट से आपको होना ही चाहिए, और ऊपर से आपको करंट अफेयर से उसको मर्ज करना पड़ता है इकोनॉमिक में, फिर उसको मर्ज करके कंपाइलेशन करके आपको पढ़ना पड़ता है। करंट से ज़्यादा रिलेटेड है इकोनॉमिक्स। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी उसमें 19 में 8 मार्क पूछा था, 20 में 10 पूछा था, 21 में 11 पूछा था, 22 में 12, 23 में 12, 24 में 13, 25 में 13, और इसका एवरेज है 11 क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि 11, 12 और 13 में ये लाई करता है। देखिए जनरल साइंस, इसमें आपका फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री 10th क्लास स्टैंडर्ड तक है, और इसमें इंक्लूड है साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक इसमें इंक्लूड है, तो इसको इंक्लूड है इसमें, तो मिला के 2019 में 11 पूछा है, 2020 में 10 पूछा है, 2021 में 9, 22 में 10, 2023 में 10 मार्क पूछा है, 2024 में 11, 2025 में 11, तो इसका एवरेज है 10 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन हमारा कितना, GS1 में 150 क्वेश्चन है, GS1 में टोटल 150 क्वेश्चन है हमारा, 150 क्वेश्चन, और डिटेल्स में इसको और समझाया, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल के हिस्ट्री का पार्ट से आर्ट एंड कल्चर कितना, मॉडर्न हिस्ट्री से कितना, ये सारे डिटेल इसमें मैंने समझाए हैं पूरे डिटेल के साथ। देखिए अभी करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल, बस यूपी का जो करंट अफेयर है वो 2019 में 20 पूछा था, 2020 में 20, 2021 में 22, 2022 में 24, 2023 में 24, 2024 में 23, 2025 में 25, कवरेज 23 को छोड़ो। फिर इंडियन हिस्ट्री, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री में 2019 में 10 पूछा था, 2020 में 9 पूछा था, 2021 में 9, 2022 में 8 पूछा था, 2023 में 8, 2024 में 8, 2025 में 8, और इसका एवरेज 8 और 9 के बीच में है, तो 8 और 9 के बीच में 9 ही नहीं। फिर आर्ट एंड कल्चर, इसमें देखिए अभी 2019 में 5 पूछा था, 2020 में 4 पूछा था, 2021 में 4 पूछा था, 2022 में 4, 2023 में 4, 2024 में 4, 2025 में 4, और एवरेज इसका 4 ही। और मॉडर्न हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इसका देखिए 2019 में 5, 2020 में 5, 2021 में 5, 2022 में 5, 2023 में 6, 2024 में 6, 2025 में 6, इसका एवरेज 5 रहता है। और अभी इंडियन ज्योग्राफी में देखिए 2019 में 10, 2020 में 10, 2021 में 9, 2022 में 10, 2023 में 9, 2024 में 9, 2025 में 10,
और इसका एवरेज 10 ही रहता है। वर्ल्ड थोड़ा इंडिया कम ही पूछता है। अगर यूपीएससी का भी कुछ एग्जाम में वही वर्ल्ड कम पूछता है इंडियन ज्योग्राफी से। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे कम ही पूछता है इंडियन ज्योग्राफी से। मोटा मोटी बात यही है कि 2019 में 3 पूछा था, 2020 में 2, 2021 में 2, 2022 में 2, 2023 में 2, 2024 में 2, 2025 में 2, इसका एवरेज 2। इसका एवरेज देख के तो आपको पता चल रहा होगा कि दो वर्ल्ड ज्योग्राफी कितना कम पूछता है एज कम्पेयर टू इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये भैया उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी 2019 में 4 पूछा था, 2020 में 4 पूछा, 2021 में 4, 2022 में 4, 2023 में 4, 2022 में 4, ये 2025 में 4, एवरेज 4। ये 4 और 5 के बीच में ही पूछता है, ज़्यादा पूछता नहीं, क्योंकि इसमें ड्रेनेज वगैरह क्लाइमेट वगैरह तो वहीं ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं रहता है, तो इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादातर पूछ लेता है। तो ये उत्तर यूपी का जो ज्योग्राफी उतना कम रह जाता है, कम पूछता है। तो अभी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन 2019 में 18 पूछा था, 2020 में 17, 2021 में 18, 2022 में 17, 2023 में 17, 2024 में 18, 2025 में 18, इसका एवरेज है 18 रहता है। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, ये देखिए अभी इसमें सोशल जस्टिस और गवर्नेंस मिक्स कर दिया है, तो गवर्नेंस पॉलिटी में थोड़ा पूछ लेता है, इसमें सोशल जस्टिस आपका रह जाता है। बाकी जो जितना रिमेनिंग मार्क क्वेश्चन रहता है वो सोशल जस्टिस से ही रहता है। ठीक है, 2019 में 4 पूछा था, 2020 में 3, 2021 में 4, 2022 में 4, 2023 में 3, 2024 में 4, 2025 में 4, इसका एवरेज 4 रहता है। इकोनॉमिक्स में देखिए अभी ये प्लस आपका यूपी का। ठीक है, 2019 में 10, 2020 में 10, 2021 में 9, 2022 में 9, 2023 में 9, 2024 में 9, 2025 में 9, इसका एवरेज 9 रहता है। तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, क्योंकि इसको पूरा डिवाइड करके डिटेल्स मैंने दिखाऊं तो इसका ही पार्ट है। जैसे ज्योग्राफी का, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी जैसे डिवाइड किया ना, बस वही जैसे उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी तो वही एग्रीकल्चर इन रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको 2019 में 4 पूछा था, 2020 में 4, 2021 में 4, 2022 में 4, 2023 में 4, 2025 में 4, 2024 में 4, 2025 में 4, इसका एवरेज 4 है, क्योंकि 3, 4, 5 के बीच में रहता है। फिर ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये 2020 में 8, 19 में 8 पूछा था, 2020 में 10, 2021 में 11, 2022 में 12, 2023 में 12, 2024 में 13, 2025 में 13, तो इसका एवरेज रहता है, क्योंकि कभी 11 से 13 के बीच में पूछता है तो उसका एवरेज 11। जनरल साइंस इसमें देखिए 2019 में 9 पूछा था, 2020 में 8 पूछा था, 2021 में 7, 2022 में 8, 2023 में 8, 2024 में 8, 2025 में 8, ठीक, ये 7-8 के बीच में रहता है, तो इसका एवरेज 8 है, ले लिया हम लोग। फिर साइंस एंड टेक में आपका एक स्पेस रिलेटेड, बायोटेक रिलेटेड और डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सब, और आईटी एआई इसमें सब इंक्लूडेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो 2019 में 2 पूछा था, 2020 में 2, 2021 में 2, 2022 में 2, 2023 में 2, 2024 में 2, 3, 2025 में 3, और इसका एवरेज 2 से 3 ही पूछता है, तो एवरेज 2 ले। ठीक है, और इसमें देखिए आपका सब्जेक्ट वाइज, मतलब इसमें देखिए आपका हिस्ट्री से एंशियंट मेडिवल और इंडियन नेशनल मूवमेंट, और एक आर्ट नेचर इंडियन कल्चर इसमें देखिए, और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी इसमें, और इस इंडियन पॉलिटी में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, जुडिशरी, पार्लियामेंट, लोकल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो मतलब पूरे डिटेल्स फिर मैं उसको डिवाइड करके मैं कितना क्वेश्चन पूछा वो दिया हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जैसे इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, बजट, बैंकिंग, उत्तर प्रदेश इकोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट, ये सब डिटेल दिया हूँ। देखिए एनवायरमेंट में देखिए बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन में कितना पूछा था, और यूपी का एनवायरमेंट रिलेटेड ओ मिल के कितना पूछा था, ये सभी दिया हूँ। ये डिटेल्स क्लासिफिकेशन है। फिर ये कितना मार्क पूछा था, मतलब आपको ये वीडियो देख के आपको आइडिया लग जाए पूरे, मतलब कंफ्यूज 1% भी नहीं होना है आपको, सारे कहाँ सब्जेक्ट में कौन सी टॉपिक में कितना क्वेश्चन पूछता है, सारे डिटेल्स आपको मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, ये सेम 2024 में जैसे पिछला साल ऑफलाइन में ही देखिए आपने डिटेल्स क्लास में पढ़ाए थे बच्चों, समझाए थे बच्चों को, बस अभी ऑफलाइन में नहीं है, तो ये हमको ऑनलाइन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, उसमें 24 था, बस इसमें 2025 इंक्लूडेड है। ठीक है, डिटेल्स देखिए अभी पूरा। करंट अफेयर इसमें देखिए आपका नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी प्रदेश का करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, रिपोर्ट एंड अवार्ड एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने, और मिसलिनियस मतलब कुछ आपका बजट रिलेटेड कहाँ कितना सैंक्शन हुआ ये सभी, और स्पोर्ट्स
में अवार्ड में इंक्लूड हो गया, नोबेल प्राइज वगैरह, तो ठीक है, वो सभी मिसलेनियस में जाता है। कहीं पर लिखा होगा मिसलेनियस, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है करंट अफेयर में, ठीक है। तो ये सभी 2019 में 20 पूछा था, 2020 में 20, 2021 में 22, 2024 में 22, 2022 में 24, 2023 में 24, 2026 में 23, 2025 में 25। इसका एवरेज लगभग 23 है। चलो, जैसे बोला था आपको 35% वही करंट अफेयर ही ले जाता है। तो आपको लगभग मान लीजिए 1.5 साल का तो करंट अफेयर लेके ही चलना है, ठीक है। पूरा आपको याद होना चाहिए, 1 साल तो एकदम आपका दिमाग में होना चाहिए, और बाकी का जो 6 महीना देता है, तो उसमें जो पिछले साल का मान लें 2024 और 25 का पूरा आपको रहना ही 2025 का आपको तो पूरा याद होना चाहिए, और 2024 का आधा करंट अफेयर तो भी चल जाएगा। अगर टाइम है तो पूरा 24 का पढ़ लेना, अगर टाइम नहीं है, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो 24 का आधा 6 महीना के रिलेटेड जितना है वो थोड़ा करंट अफेयर देख लोगे, तो तब भी अब तो थोड़ा रिकॉल हो जाएगा क्वेश्चन देख के एग्जाम हॉल में, ठीक है। अभी हिस्ट्री का देखिए, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट और यूपी का हिस्ट्री, ऐसा मिला के 2019 में पूछा था 20 मार्क, 2020 में 18, 2021 में 18, 2022 में 17, 2023 में 18, 2024 में 18, 2025 में 18, ये इसका एवरेज है। चलो, फिर आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर और उत्तर प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर, ये यूपी हिस्ट्री का पार्ट है, इसको मैं डिवाइड किया हूँ सब पार्ट लेके पूरा डिटेल्स से, तो आर्ट एंड कल्चर अलग ले लिया, ठीक है। तो 2019 में 5 पूछा था, 2020 में 4, 2021 में 4, 2022 में 4, 2023 में 4, 2024 में 4, 2025 में 4, इसका एवरेज 4 है, क्योंकि 4, 5 और 3 के बीच में ही वेरी करता है ये। इसमें तो रह गया, इसमें उत्तर प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, डांस वगैरह, म्यूजिक, फेस्टिवल वगैरह, ये आपका सब रिलेटेड होता है इसमें, ठीक है। ये सब रिलेटेड है आपके इसमें आर्ट एंड कल्चर। इसमें आपका इंडियन इंडियन आर्ट एंड कल्चर, उत्तर प्रदेश आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, डांस, ये आर्किटेक्चर हो गया, डांस हो गया आपका, फोक डांस, म्यूजिक, हमारा म्यूजिक क्या है, और फेस्टिवल हम कौन कौन क्या क्या फेस्टिवल होते हैं, ये सभी हमारा है, ठीक है बा। फिर जियोग्राफी, जियोग्राफी देखिए, फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड उत्तर प्रदेश जियोग्राफी। तो इसमें 2019 में 17 पूछा था, 2020 में 16, 2021 में 15, 2022 में 16, 2023 में 15, 2024 में 15, 2025 में 16, और इसका एवरेज 16 रहता है, क्योंकि 15 और 16 के बीच में ही वेरी करता है। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस से देखिए, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, जुडिशरी, पार्लियामेंट, लोकल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 2019 में 22 पूछा था, 2020 में 20, 2021 में 22, 2022 में 21, 2023 में 20, 2024 में 22, 2025 में 22, और इसका एवरेज 21 है। वह इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें देखिए इंडियन इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, बजट, बैंकिंग, उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक्स, रूरल डेवलपमेंट, ये सभी। तो इसमें 2019 में 14 पूछा था, 2020 में 14, 2021 में 13, 2022 में 13, 2023 में 13, 2024 में 13, 2025 में 13, इसका एवरेज 13 है। देखो 14 और 13 के बीच में पूछता है। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, उत्तर प्रदेश एनवायरमेंट, ये सभी। तो 2019 में 8 पूछा था, 2020 में 10, 21 में 11, 2022 में 12 पूछा था, 2023 में 12, 2024 में 13, 2025 में 13, एवरेज लोगों से 11 रहता है। अब देखिए जनरल चेंज, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी यानी हेल्थ रिलेटेड, और एवरी साइंस, ये सभी रहता है। और इसमें आपका फिर वो तो बायोलॉजी में ये भी चला गया आपका हेल्थ के रिलेटेड, और जो विटामिन वगैरह होता है ये सभी, तो ये हेल्थ है वो बायोलॉजी में ही पूछता है, ये नहीं हेल्थ तक अलग से, ऐसा कोई कन्फ्यूज मत है ना। और इसमें और एक है डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी डिफेंस टेक्नोलॉजी में पहले क्या होता था कि डिफेंस टेक्नोलॉजी बारे में पूछता था तो भी बहुत रेयर पूछता था, कभी 1-2 बार आ जाता था बस, वहीं नहीं तो डिफेंस टेक्नोलॉजी पूछता नहीं था। क्यों? अभी क्या होता है, जितने भी यूपीसीएस का एग्जाम होता है उसमें ज़्यादातर पूछ देता है डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो फिर क्यों आप 1-2 मार्क और एग्जाम में क्यों डिसअपॉइंटेड हो? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में अगर होता, मैं सारे करंट अफेयर वगैरह देखा था, तो क्यों मुझसे छूट गया? मतलब ये जो सभी स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये जो डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सभी रिलेटेड है करंट अफेयर से।
ठीक है। तो इसका कुछ पार्ट है स्टैटिक वाला, वो तो कवर हो जाएगा आपका, लेकिन करंट अफेयर्स आपको रिलेट करना है, कौन सा स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो और नासा के डिफेंस टेक्नोलॉजी कहाँ, कौन सा डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंडिया कहाँ किया, अभी रिसेंटली बेंगलोर में DRDO की तरफ से किया गया कुछ, ये सभी करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो 2019 में पूछा था 11, 2010 में 2019 में 11, 2020 में 10, 2021 में 9, 2022 में 10 पूछा था, 2023 में 10, 2024 में 11, 2025 में 11 और एवरेज 10 रहता है। और टोटल हमारा 150 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, टोटल हमारा 150 रहता है, ठीक बा। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि एवरेज हमको देखना है, तो देख लो, ये यहाँ पे एवरेज में मैं सबका एवरेज एक बार कर दिया हूँ। तो 23 इंडियन पॉलिटी में 18, एनवायरमेंट 11, इंडियन ज्योग्राफी में 10, इकोनॉमिक में 9, इंडियन हिस्ट्री में से 9, जनरल साइंस 8, मॉडर्न हिस्ट्री 5, आर्ट एंड कल्चर उसमें 4, उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी 4, एग्रीकल्चर 4, गवर्नेंस 4, एग्रीकल्चर ये इकोनॉमिक्स में चला जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 और साइंस एंड टेक से 2। अगर साइंस एंड टेक से ऐसे 2 दिख रहा है, अगर मान लीजिए तो इसमें ज़्यादा आ गया, इस बार 5 क्वेश्चन आ गया, तो क्या करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि साइंस एंड टेक को कम पढ़ने जाओगे, तो एग्जाम क्लियर होने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ठीक है, हर एक दूसरे का कॉम्पिटेटिव है। अगर आप साइंस एंड टेक का कम पढ़ के जाओगे तो दूसरा पढ़ जाएगा, उसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बाद में खुद को कोसते रह जाओगे। मैं देखिए इसका डिटेल्स क्या दिया हूँ, मैं सब सिलेबस दिया हूँ, मतलब आपको आ जाएगा कहाँ सब्जेक्ट है, कौन सी टॉपिक है, ये सभी। करंट अफेयर्स में देखिए नेशनल, इंटरनेशनल, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, इवेंट, गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसीज, रिपोर्ट्स और आवर स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, कुछ जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में से कुछ पूछ लेता है जो आवर से रिलेटेड है, नोबेल वगैरह पूछ लेगा, नहीं तो आवर से रिलेटेड पूछ लेगा, पद्मश्री ये सभी पूछ लेगा, क्योंकि रिसेंटली पद्मश्री, पद्म भूषण ये सभी पद्म अवार्ड दिया गया है, तो वो पूछ लेगा, ये तो भारत रत्न पूछ लेगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी लिख लिया है, ठीक है। अभी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज एंड महाजन प्रथा, मयूर एम्पायर्स, गुप्ता एम्पायर्स, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर, ये सभी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक। तो इसको आपको एकदम बारीकी से क्लियर करना है, बारीकी से आपको याद रखना है, ये सारे टॉपिक आपका मतलब ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में देखिए, दिल्ली सुल्तान्स, मुगल एम्पायर्स, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड कल्चर डेवलपमेंट्स, ये सभी। दिल्ली सुल्तान, मुगल एम्पायर और मूवमेंट, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये सभी को मतलब ये तीनों को आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। और इसमें मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर्स, ये और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसमें यूरोपियंस कब आए थे और ब्रिटिश रूल, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, वही 1857 के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, ये सभी इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है आपको। और इंडियन नेशनल मूवमेंट वही हिस्ट्री का ही है, फ्रीडम स्ट्रगल वही 1957 तक, और इंपॉर्टेंट मूवमेंट लीडर्स, जितने लीडर्स का नाम वगैरह उसमें उनका डिटेल्स सब रखा होगा, और एक्टिविज्म, कंट्रीब्यूशन, वेरियस पर्सनैलिटी आपको सारे सबका नाम आएगा जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा उसमें सब पढ़ोगे। उत्तर प्रदेश हिस्ट्री में वही एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज और हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द स्टेट, यूपी का फ्रीडम मूवमेंट, ये सब पढ़ना है, डायनेस्टीज वगैरह ये भी पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया पूरा हमारा स्पेशल करके यूपी का हमारा हो गया ये सभी, ठीक है, हिस्ट्री का। तो ये आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, ये पेंटिंग, म्यूजिक, डांस हो गया, लिटरेचर हो गया, रिलीजन हो गया, उसके बाद फेस्टिवल हो गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ये सभी हो गया। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर। और फिर आओ हमारा फेस्टिवल है ये हमारा
उत्तर प्रदेश आर्ट एंड कल्चर, हमारा फोक डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, फेस्टिवल हो गया, लिटरेचर हो गया हमारा, और ये हमारा कल्चरल हेरिटेज हो गया। ठीक है, ये हमारा सोशल हो गया यूपी का। फिजिकल ज्योग्राफी में देखिए, अब आ गया फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में देखिए अर्थ स्ट्रक्चर, जियोमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोलॉजी, नेचुरल हजार्ड एंड जियोग्राफिकल फिनोमेना, ये अर्थ, ये हमारा सोलर सिस्टम, ये सभी फिजिकल ज्योग्राफी इसमें। जियोमोर्फोलॉजी इसमें, सोलर सिस्टम, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट चेंज सब इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में। और इंडियन ज्योग्राफी में देखिए क्लाइमेट, रिवर, सोयल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन एंड और नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी में है। ठीक है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, कंटिनेंट, मेजर लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, इंपोर्टेंट रिवर्स, वर्ल्ड ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव से ये सभी, रिसोर्सेज, इंडस्ट्री एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी में फोकस करना है, और फिजिकल ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको मेन कॉन्टिनेंट वगैरह, मेजर लैंडफॉर्म वगैरह, क्लाइमेट और ये रिवर रिसोर्सेज, बस ये देखना है। और इंडस्ट्री और वर्ल्ड, ये थोड़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, और फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी, ये हमारा सोशल है। इसमें रिवर हो गया हमारा, क्लाइमेट हो गया, सॉयल, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा इरिगेशन, मिनरल्स हो गया, हमारा इंडस्ट्री हो गया, हमारा फॉरेस्ट हो गया, हमारा वाइल्ड लाइफ हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश का सभी। ठीक है, ये इसमें देख लेना इरिगेशन और मिनरल्स में कोई करंट अफेयर से रिलेटेड है क्या, तो करंट अफेयर देख के इसमें मर्ज कर लेना है। ठीक है, कंपाइलेशन करके जियोग्राफी का थोड़ा देखना है। और इकोनॉमिक्स में तो आगे, इकोनॉमिक्स में तो आपको करंट अफेयर से रिलेट करना है, पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक में, वैसे सब्जेक्ट ही है वो। फिर हमारा हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी, ये जो इंडियन पॉलिटी का है, इंडियन पॉलिटी में हमारा historical background, preamble, fundamental rights, fundamental duties, DPSP, union and state government, parliament, judiciary, election, constitutional bodies, local government, ये सभी। गवर्नेंस, सोशल जस्टिस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम्स, सोशल जस्टिस। ठीक है, राइट्स, इश्यूज एंड पब्लिक पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। कौन सी वेलफेयर स्कीम रिसेंटली टाइम में हुआ है। ठीक है, ये दो चीज़ें में होगा। ये आपका स्टेट में हमारा यूपी के थ्रू पूछ लेगा, और नेशनल के थ्रू यानी सेंटर के थ्रू पूछ लेगा वेलफेयर स्कीम इंडिया के लेवल में कहाँ आया है, और स्टेट हमारा यूपी के वेलफेयर स्कीम कौन सा आया है, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, ये वेलफेयर स्कीम। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें देखिए हमारा गवर्नर हो गया, इनका काम क्या होता है, ये सभी फंक्शन क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, मेजर स्टेट इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या है आपका एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है। ठीक है, ये सभी फंक्शन क्या होता है, पंचायती राज, इसमें आपका म्यूनिसिपालिटी का काम कहता है, और उससे भी लोकल गवर्नमेंट हो गया, ग्राम सभा, लोक सभा, ये सभी। फिर इंडियन इकोनॉमिक्स आपको अभी बोला था, ये एक ऐसा सब्जेक्ट इसको करंट अफेयर से रिलेट करना पड़ेगा। ये बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट स्टैटिक है, प्लानिंग एंड बजटिंग, बैंकिंग, इंक्लूडिंग ग्रोथ, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का है। और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, फूड सिक्योरिटी, और ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सभी ये करंट अफेयर से कुछ आएगा, करंट अफेयर से रिलेट कर दोगे, इसमें कंपाइलेशन कर। फिर आ गया हमारा ये उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक्स, इसमें देखिए हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री हो गया, हमारा इरिगेशन हो गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एमएसएमई हो गया हमारा, और ये टूरिज्म हो गया, स्टेट का बजट आपको बार बार बोला था, ये करंट अफेयर्स में बोला था आपको। देखिए इकोनॉमिक्स में इसका बार बार आ जाता है, कौन सी बजट अभी रिसेंट टाइम में आया है, ये सभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट
ये सब स्कीम्स वगैरह, कौन सी स्कीम अभी हुआ है, तो वेलफेयर स्कीम अभी बोला आपको, ठीक है। फिर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कन्वर्जन, पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल लॉज, सस्टेनेबल डेवलप एंड इकोलॉजिकल बैलेंसेस, ये देखना है। फिर क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन, और ये प्रोटेक्ट एरियाज, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। वाइल्ड लाइफ में इसको थोड़ा देखना है, करंट अफेयर से कोरिलेटेड होगा, कौन सी वाइल्ड लाइफ में क्या चीज़ें क्या नहीं है, वो अगर करंट अफेयर में कुछ होगा तो उसमें कंपेरिजन करना, तो ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश एनवायरमेंट देखिए, हमारा नेशनल पार्क, इसका 2 से पूछेगा, ये तो यहाँ से पूछेगा नेशनल के लेवल से और स्टेट के लेवल से पूछेगा। नेशनल पार्क ये स्टेट से ज़्यादा पूछेगा, सेंटर में पूछेगा अभी कहाँ एक नया नेशनल पार्क हुआ है, क्या रिलेटेड है, कहाँ जगह क्या है उसका, क्यों उस एरिया में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह, ठीक है। ये सभी फॉरेस्ट पोल्यूशन इशूज, ये स्टेट के अलावा सेंटर से भी पूछ लेता है, सेंटर यानी अदर स्टेट्स में कहाँ कहाँ है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और एनवायरमेंटल चैलेंजेस यूपी का, ठीक है, ये हमारा यूपी का है। और जनरल साइंस में तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ साइंस, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बाय लेवल अप टू 10th क्लासेस, कितना 10th क्लासेस, ठीक है। और साइंस टेक में स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, डिफेंस टेक्नोलॉजी, देखिए आपको बोला था डिफेंस टेक्नोलॉजी, बार बार बोल रहा था आपको, देखिए आ गया अभी, बोला था ना डिफेंस टेक्नोलॉजी, इसमें आ गया अभी। एंड रिसेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट, यानी अगर रिसेंट इसरो के द्वारा कहाँ कैसे क्या किया गया है, DRDO की तरफ से क्या कौन सी स्कीम, कौन से अभी प्रोजेक्ट किया गया है डेवलपमेंट, ये सभी BARC की तरफ से जो बार्क है उसकी तरफ से क्या क्या किया गया है, ये सभी आपको करंट अफेयर से देख के कंपाइल करके ये पढ़ना है, ठीक है। अगर सी सेट में आ जाओ, रीडिंग कंप्रेंशन पैसेज इंग्लिश एंड हिंदी, ये 2 है, जो हिंदी चूज करें हिंदी में आएगा, जो इंग्लिश चूज किए उनके पास इंग्लिश में आएगा। ये कम्युनिकेशन स्किल, ये कॉम्प्रिहेंशन का है पार्ट, इन कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन और सोशल इंटरेक्शन, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट है। और लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, वही कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोलॉजिंग, एनालॉजी, ब्लॉड रिलेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, एनालिटिकल रीजनिंग और पजल, सभी ये सभी हो गया। डिसीजन मेकिंग बोला था, रीजनिंग का पार्ट है, देखिए इसमें डिटेल्स आ गया। प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये इसमें ही आ जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट वगैरह जो ना, वही डिसीजन मेकिंग रीजनिंग का ही पार्ट है। जनरल मेंटल एबिलिटी, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी, इसमें नॉन वर्बल इसमें ही आ जाता है आपका काउंटिंग, फिगर काउंटिंग, हमारा पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, ये सभी डाइस वगैरह इसमें आ गया। और हमारे में ये एप्टीट्यूड में है मैथमेटिक्स, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परफॉर्मेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम इसमें डिस्टेंस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्रिक, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पूछ लेता है, ठीक है। और ये जनरल इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स, टोनिम्स, कंप्रीहेंशन एंड यूजेस, और थोड़ा पैसा एक तो दे देगा, ठीक है। ग्रामर, वोकैबुलरी थोड़ा देखना है, सेंटेंस करेक्शन भी ध्यान देना है। और हिंदी में आपका व्याकरण, हमारा व्याकरण हो गया, व्याक शुद्धि हो गया, ठीक है, ये सब भी हो गया। अपठित के आधार पर जो पंक्तियाँ होता है हमारा, वो हो गया। फिर GS2 में कहाँ क्वेश्चन पूछा है, 2019 में लॉजिकल मेंटल एबिलिटी, इसमें पूछा था 28 मार्क, 20 में 28 पूछा था, 21 में 30 पूछा है, 22 में 30, 23 में 28, 24 में 30, 25 में 30, एवरेज इसका 29-30 में रहता है। तो डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम इसमें देखिए 19 में 8, 20 में 8, 21 में 8, 22 में 8, 23 में 8, इसमें 8 है, 25 में भी 8 ही पूछा है। अभी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इसमें देखिए 19 में 22, 20 में 22, 21 में 20, 22 में 20, 23 में 22, 24 में 22, 25 में 20, जनरल इंग्लिश, ग्रामर, और एक ग्रामर वगैरह हो गया, वोकैबुलरी, ये सब इंक्लूड हो गया उसमें इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में, ठीक है।
तो ये 19 में 18, 20 में 18, 21 में 18, 22 में 18, 23 में 18, 24 में 18, 25 में 18, तो इसका एवरेज 18 है। जनरल हिंदी, हिंदी में हमारा व्याकरण हो गया, पंक्तियाँ हो गया, ये सभी। तो 19 में 18, 20 में 18, 21 में 18, 22 में 18, 23 में 18, 24 में 18, 25 में 18, इसमें 18, 18, 17, 18 बीच में ही रहता है। ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फिक्स रहता है, उसमें एक क्वेश्चन देगा, उसमें 5 पूछ लेगा, तो वही हिसाब से दो कॉम्प्रिहेंशन दे दिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो लगभग 2 मार्क रहता है। मान लीजिए इस बार बढ़ा देगा, 15 कर देगा। ठीक है। नहीं जो कुछ कभी बहुत सारे पीसेस में देखा है, अगर पैसे पूछ लेगा उसमें 5 क्वेश्चन की जगह 6 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसी हिसाब उसमें वो कभी कभी 12 बन जाता है, यही होता है। तो 19 में 10 पूछा था, 20 में 10, 21 में 10, 22 में 10, 23 में 10, 24 में 10, 25 में 10, ये 10 ही है। तो ये हमारा है 33% आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ता है। ठीक है। पेपर 2 का पैटर्न GS2, पेपर 2 पैटर्न यानी हमारा GS2 टोटल 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क है, 2 घंटा है, 33% लाना है, यानी 100 से 66 66 मार्क लाना है, 66 मार्क लेना है, 66 लाना है आपको। ठीक है। 100 से 66 लाना है, और ये 1/3 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग है, ये क्वालिफाइंग नेचर है। 66 से ज़्यादा ले आए तो आप क्वालिफाई हो मेंस के लिए, अगर आप GS1 में भी क्लियर है। ये देखिए पूरा एकदम सिलेक्ट किया, एक सिलेबस, ये पूरा सिलेबस दे दिया मैंने। करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वगैरह हो गया, अवार्ड एंड ऑनर्स हो गया, इसमें स्पोर्ट्स हो गया, बुक एंड ऑथर्स हो गया, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गया। ठीक है। पर्सनैलिटी में ये अवार्ड से रिलेटेड ही पूछ लेगा। आपको अवार्ड से रिलेटेड भारत रत्न पूछ लेगा, अभी पद्मा अवार्ड है, पद्मा अवार्ड पूछ लेगा, और कभी नोबेल प्राइज पूछ लेगा। ठीक है। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, ग्लोबल इकोनॉमी हो गया, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट हो गया, ट्रीटीज और एग्रीमेंट वगैरह हो गया, मतलब ये कौन से स्टेट, दोनों स्टेट के बीच में कौन से एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है। अभी हाल ही में यूएस बांग्लादेश, अभी हाल ही में ईरान और यूएस में बीच में क्या हुआ है वो पूछ लेगा, क्योंकि इंटरनेशनल है तो वो पूछ लेगा, ये सब। फिर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में स्टेट गवर्नमेंट हमारा स्कीम क्या है, रिसेंट स्कीम क्या हुआ है, बजट क्या है, कौन सी पॉलिसी क्या है, नया प्रोजेक्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ क्या लगा, ये सभी पूछ लेगा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में। ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। ठीक। और हमारा आवर क्या है, स्टेट रिपोर्ट, रिसेंट डेवलपमेंट क्या कहाँ कहाँ पे हुआ है, कुछ करंट अफेयर रिलेटेड हो तो इसमें कंपाइलेशन करके पढ़ना है। एंशियन इंडियन हिस्ट्री इसमें देखिए, वो इंडस वैली हो गया, वैदिक सिविलाइजेशन, महाजन प्रथा, राइज ऑफ जैनिज्म, राइज ऑफ बुद्धिज्म, मौर्य एम्पायर, पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्त एम्पायर, संगम है, एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, लिटरेचर एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सब। और मेडिवल इंडियन में हो गया, अर्ली मेडिवल इंडिया, दिल्ली सुल्तान, विजयनगर एम्पायर्स, रामानी किंगडम, मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, भक्ति मूवमेंट, सोफी मूवमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी, ये सभी हो गया मेडिवल इंडिया में। ये पूरी डिटेल्स मैंने दे दिया, इकोनॉमिक्स हो गया, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, मेडिवल इंडिया से रिलेटेड। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में हो गया, यूरोपियंस की बात है, और ब्रिटिश एक्सपेंशन हुआ था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें रेवेन्यू सिस्टम कैसे था, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, और ये 1857 इसमें क्या होता, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट होगा, गवर्नर जनरल एंड वाइस रेस उस समय उनका है, और इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट, ब्रिटिश में इम्पैक्ट किया था इकोनॉमिक्स के ऊपर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये हिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक है। रिवोल्यूशन मूवमेंट हो गया, गांधीयन एरा हो गया, होम रूल मूवमेंट हो गया, INA हो गया, इंपोर्टेंट सेशन हो गया उसमें। फिर पार्टीशन उसमें क्या था, इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म क्या था उस समय, कमेटी क्या क्या थे उस समय, सेशन क्या क्या था, कमेटी पूछ लेता है। फिर उत्तर प्रदेश हिस्ट्री, फिर ये हो गया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमारा यूपी का है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ यूपी, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ यूपी,
मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूपी, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ यूपी, इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज वगैरह, उनका हिस्टोरिकल सिटीज और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हो गई यूपी का। और हमारा आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है। फिर इंडियन आर्ट एंड कल्चर में ये सभी क्लासिकल डांस, फोक डांस, क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, थिएट्री, लिटरेचर, रिलीजन, ये उनका ये टेक प्रोडक्ट, ये सभी। फिर ये जैसे आपको बोला था आर्ट एंड कल्चर, फिर हमारा आ गया उत्तर प्रदेश का, ठीक है। फोक डांस हो गया हमारा, फोक म्यूजिक हो गया हमारा, फोक थिएटर हो गया हमारा, फेस्टिवल हो गया, फिर हमारा टेम्पल हो गया, मूवमेंट मन हो गया, हमारा लिटरेचर हो गया, ये सभी। और हमारा कल्चरल हेरिटेज हो गया, जीआई टैग प्रोडक्ट हमारा हो गया। और फिर ज्योग्राफी का देखिए, ओरिजिन ऑफ अर्थ, सोलर सिस्टम हो गया, इंटीरियर ऑफ अर्थ, रॉक्स, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, वेदर, लैंडफॉर्म, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोलॉजी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया। इंडियन ज्योग्राफी में देखिए जियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, ये आपको ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, सोल, एग्रीकल्चर, ये आपको स्टेट, हमारा स्टेट में भी पूछेगा, यूपी में भी पूछेगा, हमारा यूपी का ज्योग्राफी में भी पूछेगा, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन, मिनरल्स में पूछेगा हमारा यूपी में, इंडस्ट्री भी पूछेगा, अर्बनाइजेशन भी पूछेगा हमारा यूपी में, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट हो गया, मेजर माउंटेन्स हो गया, प्लेटूस हो गया, रिवर, लेक्स, क्लाइमेट, रिलीजन, नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सभी पूछेगा, ठीक है। जैसे बोला था आपको, रिवर, क्लाइमेट, सॉइल, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मिनरल, इंडस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, ये सभी आ गया हमारा यूपी में। आ गया हमारा यूपी में जियोग्राफी, रिवर हो गया हमारा, क्लाइमेट हो गया हमारा, सॉइल, हमारा एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मिनरल्स, इंडस्ट्री हो गया हमारा, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क आपको सेंटर में पूछेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंटर में पूछेगा, ठीक है, ये सभी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इसमें देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्यों थी कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल पूछेगा, यूनियन एंड टेरिटरी पूछेगा, सिटीजनशिप पूछेगा, फंडामेंटल राइट्स पूछेगा, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी पूछेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज पूछेगा, एग्जीक्यूटिव पूछेगा, पार्लियामेंट पूछेगा, जुडिशरी पूछेगा, स्टेट गवर्नमेंट पूछेगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पूछेगा, इमरजेंसी प्रोविजन पूछेगा, फिर लोकल गवर्नमेंट पूछेगा आपको, पंचायती राज जिसमें आता है, पंचायती राज पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछेगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछेगा, लोकल गवर्नमेंट, ये पंचायती राज, म्यूनसिपलिटीज, ये पूछेगा, इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन से अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये सभी पूछेगा। इसमें देखना इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुछ करंट से रिलेटेड है क्या, 24 में, 23 में, कुछ 25 में कुछ आया है, तो इसमें कंपेरिजन करके पढ़ना है। फिर गवर्नेंस, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन, गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस से आरटीआई हो गया, पब्लिक पॉलिसी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, वेलफेयर स्कीम हो गया, वेनरेबल सेक्शन हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया। ये इसमें जो वेलफेयर स्कीम है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, करंट अफेयर से थोड़ा देखना है। ये दो से पूछेगा, एक यूनियन से पूछेगा, एक स्टेट यानी हमारा यूपी से पूछेगा, ठीक है, हमारा यूपी से पूछेगा, और एक यूनियन यानी यूनियन और ये सेंट्रल से पूछेगा, ठीक है। ये सब ये रिलेटेड है, मेन इसका सोर्स है करंट अफेयर, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर और क्या है, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव और हाई कोर्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशनर, स्टेट फाइनेंस कमीशनर, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, इसमें म्यूनसिपालिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी पूछेगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा यूपी का। इंडियन इकोनॉमिक, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम, बैंकिंग, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, पॉवर्टी, ये सभी। ये बजट इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको रिलेट करना ही पड़ेगा किससे, करंट अफेयर से, करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है, इसमें बेसिस कॉन्सेप्ट वगैरह, नेशनल इनकम, ये कुछ ऐसा बजट से कुछ, और प्लानिंग का इसका कुछ पार्ट होता है, हमारा स्टैटिक होता है, और बाकी सभी करंट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर और ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है।
इसमें क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन, सॉइल कंजर्वेशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, एमएसपी, फूड सिक्योरिटी, डायरी, फिशरी, ये सभी देखना है। करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। और उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक्स हो गया हमारा, ये आ गया हमारा एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एमएसएमई, इंडस्ट्री हो गया हमारा, टूरिज्म हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्टेट बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ये करंट अफेयर से, ये हमारा ये करंट अफेयर से पूछेगा। इकोनॉमिक सर्वे 2 से पूछेगा, एक यूनियन यानी सेंटर से और एक हमारा स्टेट यूपी से, ठीक है। और एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, फूड चेन और इकोलॉजी, पिरामिड, पोल्यूशन वगैरह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल लॉस, ये सभी। और क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, थर्मल साइकिल, ग्रीन हाउस गैसेस, ये बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट्स वगैरह, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये सब पूछेगा। और फिर आ गया हमारा यूपी का, हमारे में फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें इसमें रामसर साइट, इसमें अभी रामसर साइट बहुत बार कोई किस सुना होंगे, बहुत फेमस है अभी ये, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। ये जो तीनों है, नेशनल पार्क हो गया, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, रामसर साइट, ये आपको तीनों में, ये 2 में पूछेगा, इन तीनों का 2 में पूछेगा। एक तो यूनियन यानी सेंट्रल से पूछेगा, और एक हमारा यूपी से, स्टेट से पूछेगा, ठीक है। और जनरल साइंस में फिजिक्स का भी, मोशन, फोर्सेस, एनर्जी, हीट कंजर्वेशन, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, बस वही पढ़ना है, सीपीटी वाली। और ये केमिस्ट्री वही सीपीटी, वही मेटल और एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेस, सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटिक, बस वही। और बायोलॉजी से सेल्स, ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, डिजीज, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी। और फिर आ गया हमारा साइंस एंड टेक, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो मिशन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, रोबोटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, रिसर्च साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारा आपको करंट अफेयर से मिलेगा, ठीक है, इसका आपको बहुत सारे करंट अफेयर से मिलेगा, ठीक है। सारे डिटेल्स मैंने आपको दिया हूँ एकदम। आपको ये वीडियो देखने के बाद कभी भी डाउट नहीं होगा कौन से चैप्टर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। उधर उधर नहीं भागना है, एकदम यहाँ ये वीडियो देखना है एकदम, फिर तैयारी में लग जाना है। और ये जो भी डिटेल्स दिया हूँ, ये कोई नया नहीं है। ये जो भी हम प्रयागराज में ऑफलाइन बच्चे को भी बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, जब भी पढ़ाते हैं तो 2022 में दिए हैं, 23 में दिए हैं, 21 में दिए हैं, 24 में दिए हैं, पर ये जो सभी साल दिए हैं, ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, ये हर एक साल में नई डिटेल्स देते हैं बच्चों को, ठीक है। इसमें अभी क्या है, इसे 26 में चल रहा है तो 25 तक दे दिया मैंने। ये सब डिटेल्स हर साल बच्चों को हम देते थे कोचिंग में, प्रैक्टिस में जब पढ़ाते थे। कोचिंग का नाम बताना मैं ये मानता नहीं हूँ, तो बताता नहीं हूँ कहाँ, फिर बच्चे कमेंट में पूछ सकते कहाँ पढ़ाते थे, और अंदर बहुत जगह पढ़ाया हूँ, ठीक है। ये डिटेल्स हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि कोई मिसगाइड ना कर सके बच्चों को, कोई इधर उधर भटका ना सके। एग्जाम पास है, 5 महीना बाकी है, इधर उधर भटकना नहीं है, कौन से सब चैप्टर पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कहाँ से टॉपिक पूछ सकते हैं, ऐसा कितना मार्क आ सकता है। ये वीडियो एक ही वीडियो है, इसमें सब, इसमें फिर मैं सिर्फ इसमें नया ऐड किया हूँ कि 2025 में कैसे क्या क्या है, 24 में क्या, ये सभी ऐड किए हैं बस इसमें, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद बच्चों।